यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ सम्मानित एवं श्री इस ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए और जो टीचर्स और जो पढ़ा रहे हैं सभी को हमारा प्रणाम। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हम लोग हमें यहाँ बुलाया। हम आने के इच्छुक इसलिए भी थे क्योंकि हम भी इसी समाज से आते हैं। हमारा नाम डॉक्टर बीके पटेल है। इस समय आपके हम आजमगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। सिंपल भाषा में उसे समूह कहते हैं और पीजीआई में 3 साल से हम रहते हैं। तो बच्चों का प्रोग्राम था और हम फौजी यादव और नीरज भाई को बहुत बार पीजीआई देखे हैं। किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, किसी को और कोई दिक्कत होती है, किसी को आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, तो ये मदद करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पर्सनल कॉल करते रहते हैं। हम इनके इस प्रेरणा स्रोत जो समाज में इस समय बहुत कम हो गया है और लोग इस मुकाम पर पहुंचकर समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज वैसे भी हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर हैं, थोड़ा सा पढ़ने लिखने का मौका कम मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम आज बाबा साहब और के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिख के आए थे कि हम भी थोड़ा सा कुछ बोल लें। बाबा साहब, अभी जैसा कि नीरज भैया ने बताया, बाबा साहब कितने महान नायक थे इस भारत देश के। अब आप सोच सकते हैं कि जो इंसान उस समय पैदा हुआ हो जब हमारा देश गुलाम हो, जब खाने को सही से रोटी न मिलती हो और पहनने को सही से कपड़ा नहीं मिलता हो, रहने को सही से घर नहीं मिलता हो, उस समय वो इंसान कैसे कैसे पढ़ के यहाँ से लेकर लंदन, अमेरिका पढ़ के कैसे यहाँ सरवाइव किया होगा। जो उतना पढ़ने के बाद, अभी नीरज भैया बता रहे थे कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी और हम लोग 1-2 डिग्री ले लेते हैं तो हम लोग उसमें फूल जाते हैं। 32 डिग्री लेने के बाद जब भारत देश में आए, उनको रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था, किराए पर मकान। आप लोग पिक्चर उनका देखेंगे तो समझ में आएगा। अब आज का परिवेश, हम लोग उस समय अगर वो बंदा उतनी मेहनत कर सकते थे तो हम लोग ऐसा क्या नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस समय की स्थिति परिस्थिति और आज की स्थिति परिस्थिति थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी ने क्या कुछ कहा है, खूब कहा है, सॉरी, प्रतिभा ये नहीं होती कि आप दूसरों से कितने काबिल हैं। प्रतिभा ये नहीं होती कि आप दूसरों से कितने काबिल हैं। प्रतिभा ये है कि आप अपने संसाधनों के मुकाबले अपने जो आपके आसपास है उससे कितना आगे हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट लेंगे। थोड़ा सा डॉक्टरी लाइन में आने के बाद थोड़ा बोलना चालना कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा विशेष कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बार बोलिए भारत माता की। तब ठीक है। अब थोड़ा अपने देसी भाषा में बोलते हैं। हम जौनपुर के निवासी हैं और हम 3 सगे भाई डॉक्टर हैं। अभी ताली मत बजाइए, अभी बता रहे हैं। जैसे हम जब कोचिंग पढ़ रहे हैं, जैसे कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाते हैं जूनियर कोचिंग सेंटर, ठीक। हम कक्षा 9 से 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाए हुए हैं और अपने भाइयों को कोचिंग पढ़ा के तीनों लोग डॉक्टर हुए हैं। 3 भाई सगे डॉक्टर हैं। हम लोग गांव के पहले डॉक्टर हम हैं। आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत किए होंगे। हमारे पिताजी एकदम सामान्य किसान हैं, वो पैसा नहीं, मतलब उनके पास पैसा था ही नहीं तो दे ही नहीं पाएंगे, तो हम कभी उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किए। जैसे हो सका टीचर से या फिर जो भी मैनेजर रहता था उससे हाथ पैर जोड़ के हम इस मुकाम पर हैं। तो इसीलिए बच्चों से मिलने की हमारी बड़ी इच्छा थी, इसीलिए सबसे हम पहले भी आ गए थे, क्योंकि हम यहीं से उठे हुए हैं। अगर इन बच्चों, आज उस समय का दौर, आज का दौर, कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं पैसा नहीं इसलिए हम डॉक्टर नहीं बन पा रहे, इंजीनियर नहीं बन पा रहे, मास्टर नहीं बन पा रहे हैं या और जो कुछ बनना चाहते हैं। एक्चुअली पैसा कारण नहीं है। और आप सभी गार्जियन को ये लगता होगा कि ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हम साइकोलॉजी बच्चों के उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बच्चे खराब हैं।
आपको लगता होगा आज के परिवेश में जो बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ नशेड़ी हो गए हैं, कुछ लोग थोड़ा सा रील बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो गए हैं, या कुछ और सामाजिक बुराइयां आ गई हैं। एक्चुअली में अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, नेता बने, अच्छा इंसान बने, तो बस एक ही काम करना होता है कि आप उसके रोल मॉडल हो जाइए। क्योंकि जब बच्चे 5 साल, अब देखिए हम लोग उल्टा ही काम करते हैं। जितने गार्जियन होते हैं, जब बच्चा छोटा सा ही रहता है, चलने लायक भी नहीं रहता, थोड़ा मोड़ा चल लेता है, तो हमको स्कूल भेजने की जल्दी रहती है। अब आप समझ सकते हैं हम बच्चे पर कितना प्रेशर दे रहे हैं। जो बच्चा 7 साल से नीचे है, उसके अंदर मोरल, इथिक्स, सही गलत का कोई सेंटर डेवलप नहीं होता, और हम लोग उसको सिखाते हैं कि बेटा तुम सही बोलो, झूठ मत बोलो, ऐसे करो, अंकल को नमस्ते करो, अंकल को ABCD सुनाओ। एक्चुअली में वो उस आप जो बोलते हैं उसको नहीं समझता, वो सिर्फ इतना समझता है कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे 7 साल से कम उम्र के रहते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, आपके इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते। इसलिए जो बच्चे जिनके घर अगर 7 साल से कम बच्चे हैं, 7 साल से एज में कम बच्चे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें, वो अपना चाल चलन ठीक कर लें, अपना बात व्यवहार ठीक कर लें, अपना रहन सहन ठीक कर लें, बच्चे ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगे। एक उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उस कल्चर का डेवलप होगा, उस जो संस्कार है उस अवस्था की डेवलप होगी। पहले यहाँ पर बहुत हमारे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, पहले बुढ़िया लेकर जाते होंगे पढ़ने, ना हो बोला हो ना, बुढ़िया लेकर जाते होंगे पढ़ने। आप सोच लीजिए कि पहले के लोग बुढ़िया लेकर जाते थे, अपना बैग वो भी मतलब सी-सा के ले जाते थे, तब भी लोग डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे वक्ता बन जाते थे। और आज के युग में सब कुछ अवेलेबल है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, और अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल हैं, तब भी इतना स्ट्रांग लोग क्यों नहीं बन पा रहे हैं। एक्चुअली में उस समय आप ध्यान से समझेंगे, जो इंफॉर्मेशन का सेंटर था बहुत सीमित था, आपको ज्ञान देने की जो प्रक्रिया थी बहुत सीमित थी। उस समय जो बरगलाने या बहकाने का जो सीमा था बहुत निश्चित था, बहुत लोगों के पास नहीं मिल पाते थे। अभी देखिए जैसे अब हम लोग जो हैं इसमें 5G के हैं। जब आप लोग आए थे तो चिट्ठी, पहले तार जाता था ना, फिर चिट्ठी पत्ती हो गई, फिर PCO हो गया, ICT हो गई, फिर कीपैड वाला मोबाइल हो गया, ठीक, उसके बाद डिस्प्ले वाला मोबाइल हो गया, अब फुल डिस्प्ले वाला मोबाइल हो गया, अब 1G से लेकर 5G तक आ गए हम लोग। अब ध्यान से यहां समझिए, जो अब 1G से लेकर 5G आ गए, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ये 5G में पैदा हुए हैं, और हम लोग चाह रहे हैं जैसे हम बुढ़िया लेकर पढ़े हुए थे, जैसे हम मेहनत किए थे, बच्चा वैसा मेहनत करे, तो बच्चा वैसा मेहनत नहीं करेगा। आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का बच्चा है, आपके इस जमाना, वो आपके पुराने जमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो नए जमाने के लिए पैदा हुआ है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो दिक्कत है। अब सोचिए बच्चे खराब कैसे हो जा रहे हैं। अब मोबाइल सभी के पास होगा। अब ध्यान से एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं आप लोग को। महाभारत सभी ने देखा है? महाभारत, एक बार बोलिए भारत माता की। हाँ, महाभारत, अब ध्यान से सोचिए, उसमें एक जब युद्ध हो रहा था तो जो द्रोणाचार्य थे वो कौरव की तरफ से थे, और जो श्री कृष्ण जी थे वो पांडव की तरफ थे। अब द्रोणाचार्य के एक बेटे थे अश्वत्थामा। तो अब समझिए श्री कृष्ण कूटनीति के ना इतने बड़े माहिर थे कि वो चाह रहे थे कि अल्टीमेट जो ये महाभारत है किसके पक्ष में जीत जाना चाहिए, पांडव के पक्ष में। और अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि अब देखिए, अब जो द्रोणाचार्य थे, गुरु तो सबके थे, पांडव के भी थे और कौरव को भी थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि उतने ये जो पांडव लोग थे उनको सफर नहीं कर पा रहे थे। उस समय एक गलत इंफॉर्मेशन आपको हम बता रहे हैं कि आज के युग में कितना गलत इंफॉर्मेशन मिलता है। व्हाट्सएप का जमाना है, तो बच्चे कैसे ना मतलब गड़बड़ हो जाएं, कैसे बच्चे स्थिर रह पाएं। जहां 2 सेकंड बच्चे रील देख के ना आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके अंदर पढ़ने की क्षमता कहां से आएगी, किसी बात पर स्थिर होकर कहां से आएगी।
तो उस समय एक द्रोणाचार्य को जो बेटे थे, थोड़ा आप लोग बोर तो हो रहे होंगे, बोलना होता है, अच्छा ठीक है। तब तो महाभारत ही बता रहे हैं, हाँ, उन अश्वत्थामा। तो अब ये हुआ कि श्री कृष्ण ने सोचा कि अश्वत्थामा ना उनके बेटे हैं, और जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे पांडव जीत नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ कि एक हाथी को मारा गया, और युद्ध में ये बताया गया, उनको किसी माध्यम से सूचना पहुंची कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उस समय भाई, अब सोचिए, जो द्रोणाचार्य थे, गुरु थे, उस समय के बड़े ना विद्वान थे, वो अगर धोखा खा सकते हैं तो हम लोग कैसे धोखा नहीं खा सकते, हमारे बच्चे कैसे धोखा नहीं खा सकते। उस समय जब उनको पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, तो सोचे एक बार वो कि इस चीज को मैं पुष्टि कर लेता हूं, और पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर से, उस समय के धर्मराज थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने बताया अश्वत्थामा मारा गया, वो नर था या पशु था। जैसे ही नर और पशु के बारे में बात करने लगे, श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। आप सोच सकते हैं उस जमाने के द्रोणाचार्य जो इतने बड़े काबिल थे, इतने बड़े विद्वान थे, अगर मिस इंफॉर्मेशन से, कम इंफॉर्मेशन से अगर वो गलती न कर सकते हैं, तो हम लोग किस नखेत के मूली हैं। आज की जो ये सारी हमारी बच्चे हैं, इनका कंसंट्रेशन इसीलिए नहीं बन पा रहा है कि ये लोग रील के आदी हो गए हैं, जल्दबाजी के आदी हो गए हैं। हमको हर काम तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। जबकि एक सामान्य परिवार के विकास के लिए जो चाहिए, एक छोटा सा घर चाहिए, लाइट बिजली चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, शिक्षा स्कूल चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जबकि ये सारी चीजें इस समय हमारे आसपास हैं, तब भी हम लोग पीछे क्यों जा रहे हैं। उसके पीछे एक तो हो गया कि गलत इंफॉर्मेशन, दूसरा ये हो गया कि हमको तुरंत चाहिए। जैसे हमको पेन हो रहा है, हम डॉक्टर हैं, अगर हमको पेन हो रहा है तो हम सोचते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो तुरंत इलाज कर दे, तुरंत हमको दर्द से राहत मिल जाए। अब बात समझिए, यहाँ पर हम लोग रूट ऑफ काज को फाइंड आउट नहीं किए। हम लोग मतलब ये आपको बुखार आया है या दर्द हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको तुरंत क्या कहते हैं, इतना इलाज चाहिए, तुरंत इलाज चाहिए। इस तुरंत के चक्कर में एक गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब समझिए ध्यान से, अब बुखार आ गया, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएगा ना आपको बुखार किस लिए आया। वो पूछेगा भी बुखार के साथ और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, या सर्दी खांसी जुकाम या बुखार कहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं सिर पर बुखार है। तो वो डॉक्टर समझेगा इनको बीमारी क्या है। ये हो सकता है, अगर नहीं समझ पाएगा तो हो सकता है जांच कराए, तो वो जो डॉक्टर है वो रूट ऑफ काज का इलाज करेगा। बुखार तो एक सिम्टम है ना, वो तो एक मतलब अंदर कुछ दिक्कत है, इसलिए बॉडी गर्म हो रही है, अंदर लड़ाई चल रही है, इसलिए बॉडी गर्म हो रही है, इसलिए क्या कहते हैं, ठीक, बुखार आ रहा है, हम लोग बुखार का इलाज कर रहे हैं। ये जो गार्जियन आज के समाज के हैं, वो भी इतना बिजी हैं कि अपने बच्चे पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सिंपल कहा जाए तो ध्यान मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उसको डांटो फटकारो। अगर एक बात जान लीजिए, जिनके पास 13 साल से कम बच्चे हैं, अगर आप उनको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चुप कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो माइंड पावर है, आपने शट डाउन कर दिया। देखते हैं ना आजकल की जो माताएं हैं, बच्चा जैसे ही रोने लगेगा मोबाइल दे देते हैं, लो 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 देखो 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 पोगो देखो, ये देखो कार्टून देखो, ठीक। अब कुछ दिन बाद ये कंप्लेन लेकर आते हैं, अरे हमारा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाता ही नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर बच्चे ना शुरुआत के, अगर 13 साल से कम एज के बच्चे हैं, तो उनको अगर आप डांट देंगे, बच्चा पूछ रहा है कि नहीं वो पत्ता कैसे हिल रहा है, जहाज कैसे उड़ती है, ये चिड़िया क्यों उड़ रही है, ये बाजा कैसे बज रहा है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप कहीं थक हार के आए हुए हैं, काम करके आए हुए हैं, किसी झगड़ा करके आए हुए हैं, उस पर आप चिल्ला देंगे, उसका जो कंप्यूटर है ना वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा।
जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है वो स्ट्रांग लड़का कभी नहीं बन पाएगा। ढेर सारी माताएं आजकल ऐसे ही कर रही हैं। जो माताएं हैं ना, आज तो यहाँ पर कम संख्या है माताओं का, उनसे हमारा बहुत विनम्र भाव से आग्रह है कि बच्चों को डांटे ना, क्योंकि कहते हैं हम लोग ना कि बच्चे मन के सच्चे, कहते हैं ना हो, जोर से बोलिए, बच्चे मन के, और जोर से बोला, बच्चे मन के। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं वही बोलते हैं। हम इस समय देखिए, हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो उनके दिमाग में आता है वो बोलते रहते हैं कि आज मम्मी आई थी, पापा आए थे, बिस्कुट आया था, अंकल आए थे। तो आप समझिए, उनको रोकना नहीं है, उनके दिमाग के न्यूरॉन को ना कॉम्प्लेक्स करना है। जितना उनका कॉम्प्लेक्स रहेगा उनका दिमाग का न्यूरॉन, वो मेंटली इतने स्ट्रांग रहेंगे, वो आगे चल के धीरे 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 करके उनकी सोच की क्षमता बढ़ेगी, वो ऐसे ही आगे बढ़ पाएंगे। अब वैसे भी एक बार बोलिए भारत माता की, बस खत्म करने वाले हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हो, दिल पर रखकर हाथ कहिए, देश के आजाद है। ठीक, एक बार इसी के साथ नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जो वो उस समय के नायक थे, आज के भी नायक हैं। हम लोग की इतनी औकात नहीं है कि इतना कुछ कर पाए। पूरा नमन। थोड़ा सा बोल